हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को RSI का सही इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगा जिसे आप इतने दिनों से गलत तरीके से यूज करते आए हैं। आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ है कि जब आप RSI में 70 के ऊपर सेल करते हैं तो प्राइस नीचे आने की बजाय और ऊपर चला जाता है, और जब आप 30 के नीचे बाय करते हैं तो प्राइस ऊपर जाने की बजाय और नीचे चला जाता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? दोस्तों, आपने YouTube पर हर एक वीडियो में यही सीखा है, लेकिन क्या ये तरीका सही है? इसके बारे में मैं आप लोगों को वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो चलिए अब अपनी आज की इस वीडियो में RSI इंडिकेटर को डिटेल में समझते हैं, और मैं आप लोगों को RSI की मदद से किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर RSI होता क्या है। RSI का पूरा नाम होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो मार्केट में प्राइस मूवमेंट की स्ट्रेंथ और स्पीड को दिखाता है, यानी कि किसी एक पॉइंट पे मार्केट में कौन सी साइड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये हमें RSI बताता है। चलिए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर निफ्टी 50 का 24 मार्च का चार्ट देख सकते हैं। मार्केट ओपन होने के साथ प्राइस 2 से 3 रेड कैंडल्स बनाता है और फिर तेजी से ऊपर की साइड बढ़ना शुरू करता है। अगर आप RSI को देखें तो RSI की लाइन 70 के लेवल पर आकर रुकी हुई है और 70 को क्रॉस भी कर पा रही है। अब अगर आप यहाँ पर होते तो सेल करते हैं, लेकिन मार्केट तो लगातार हायर हाइस का फॉर्मेशन करती जा रही है। ऐसा क्यों? इसके लिए आपको RSI की लाइन का मतलब पता होना चाहिए। दोस्तों, जब RSI की लाइन ऊपर जाती है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में बायर्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और सेलर्स वीक हो रहे हैं, और जब RSI की लाइन नीचे आती है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में सेलर्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और बायर्स वीक हो रहे हैं। इस एग्जाम्पल में RSI 70 को टच करता है, लेकिन नीचे आने की बजाय वो 70 के लेवल पर ही रुका हुआ है। इसका मतलब है कि बायर्स ने अपनी स्ट्रेंथ को मार्केट में बना रखा है, उसे कम नहीं होने दिया, और इसी वजह से प्राइस ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप RSI का बेसिक मीनिंग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि आखिर RSI से हम किस तरीके से मार्केट में ट्रेंड के रिवर्सल्स को पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके मेनली दो तरीके होते हैं। पहला तरीका बुलिश डाइवर्जेंस और दूसरा तरीका बेरिश डाइवर्जेंस। सबसे पहले हम बुलिश डाइवर्जेंस को समझते हैं। बुलिश डाइवर्जेंस मार्केट में तब होता है जब प्राइस लोअर लोस की फॉर्मेशन करता है, लेकिन उसी टाइम पर RSI हायर लो की फॉर्मेशन करता है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर निफ्टी 50 का 28 जनवरी का चार्ट देख सकते हैं। इस चार्ट में मार्केट में एक बेरिश मूव चल रहा होता है और प्राइस लगातार लोअर लो की फॉर्मेशन कर रहा होता है, लेकिन सेम उसी टाइम RSI पर हायर लो की फॉर्मेशन हो रही होती है, जो कि एक बुलिश मूव आने का सिग्नल होता है। और अगले दिन जब RSI की लाइन ऊपर बढ़ना शुरू होती है तब मार्केट में प्राइस ऊपर जाना शुरू करता है। इस चार्ट में फर्क एक चीज का है, और वो ये कि ब्रेकआउट सेम डे ना होकर अगले दिन हुआ है। बुलिश डाइवर्जेंस में ट्रेड करने के लिए आपको एंट्री हमेशा पिछले स्विंग हाई के ब्रेक पर लेनी चाहिए। दोस्तों, इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि RSI जब ऊपर की तरफ आता है तो कुछ देर के लिए एक ही लेवल पर सस्टेन करता है, जिसका मतलब मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया है। अब आपको अपनी स्क्रीन पर निफ्टी 50 का 5 फरवरी का चार्ट दिख रहा होगा। ये चार्ट एक बेरिश डाइवर्जेंस का एग्जांपल है। आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव चल रहा होता है, लेकिन उसी वक्त RSI 70 के लेवल पर M पैटर्न की फॉर्मेशन करता है और धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है, जिसका असर आप ऊपर चार्ट पर भी देख सकते हैं। बेरिश डाइवर्जेंस में भी एंट्री हम प्रीवियस स्विंग लो के ब्रेक होने पर ही करते हैं। अगर आपको मार्केट में RSI की लाइन कुछ इस प्रकार दिखती है, यानी कि वर्टिकल लाइंस, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में मोमेंटम काफी फास्ट होगा, और अगर लाइंस कुछ इस तरीके की दिखती हैं हॉरिजॉन्टली, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में स्लो मोमेंटम होगा। अब वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि YouTube पर आपने जो कुछ भी सीखा है हम उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, YouTube पर आपने हर वीडियो में सीखा है कि जब हमें प्राइस RSI में 70 के ऊपर मिलता है तो हम सेल करते हैं, और जब हमें प्राइस 30 के नीचे मिलता है तो हम बाय करते हैं। दोस्तों, ये तरीका गलत नहीं है, ये तरीका भी ठीक है, लेकिन मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि ये तरीका फेल हो जाता है। तो इसलिए आपको RSI को इन डेप्थ में समझना काफी जरूरी होता है। इस वीडियो को बनाने का मकसद आप लोगों को सिर्फ RSI इंडिकेटर के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में जानकारी देना था, और मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको RSI के बारे में कुछ नई बातें जरूर बताई होंगी। तो दोस्तों, बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।
बाय बाय एंड टेक केयर। अब हम मिलते हैं आप सबसे अपनी अगली वीडियो में।